कृष्ण जो है उनकी जो कोमलता के बारे में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कितने कोमल हैं कि जैसे झाग कोमल होती है। आपने झाग को देखा होगा राइट, वॉशिंग मशीन पे झाग आ जाती है ना, ऊपर हाथ और सो सॉफ्ट, सो कृष्ण इज दैट सॉफ्ट। तो उस प्रकार से वैसे हालांकि इस तरह की उपमाएं दी जाती हैं कि वो मक्खन के समान बहुत सॉफ्ट है या फिर झाग की तरह बहुत सॉफ्ट, लेकिन भगवान उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। इवन भगवान श्री कृष्ण के जो दांत हैं ये वो भी सॉफ्ट बताया, तो महाप्रभु श्री कृष्ण। तो इसके लिए आचार्य बता रहे हैं कि ऐसे क्यों बताया था कि भगवान के जो दांत हैं वो भी बहुत सॉफ्ट है। किसी दांत सॉफ्ट हो तो कुछ खा नहीं सकता वो। इसका मतलब ये है कि जब प्रेम में आकर के अगर किसी को काटते भी हैं, अगर तक मारते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट, इट डजंट हर्ट लाइक दैट। सो ही इज एवर फ्रेश क्यूपिड हु शूट्स एरोज ऑफ न्यूली ब्लॉसमिंग फ्लावर्स। तो एक कामदेव जिस प्रकार से अगर किसी का प्रवेश कर जाए तो जो स्त्रियां होंगी उनका आकर्षण उनकी ओर चला जाएगा, तो ऐसे कामदेव है। तो उसी प्रकार से महाप्रभु जिस जगह जाया करते थे तो वहां पर स्त्रियां जो हमसे आकर्षित हो जाया करती। तो 64 क्वालिटी जो है भगवान की, उनमें से एक क्वालिटी ये भी है कि स्त्रियां भगवान से आकर्षित होती हैं। तो क्योंकि महाप्रभु भी स्वयं भगवान ही है तो इसलिए स्त्रियां उनसे भी आकर्षित होती हैं। और वैसे कामदेव को अगर कोई देखे तो उसी कामनाएं बढ़ जाए, लेकिन महाप्रभु को जो देख लेता था उसी कामनाएं हमेशा के लिए शांत हो जाया करती। He bears newer and newer moods of emotional ecstasies. तो वो नव नूतन जो भक्ति के भाव हैं उनको अंगीकार करते हैं। ऐसा वो क्यों कर पाते हैं? रीजन बीइंग वो श्रीमती राधा रानी के भाव को उन्होंने अंगीकार किया, और क्योंकि श्रीमती राधा रानी के भाव हमेशा बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और क्योंकि उन्होंने उन्हीं को अंगीकार किया तो इसलिए उनके ऊपर भी जो श्रृंगार है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। चैतन्य चरितामृत के अंदर आता है कि जो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को देखा करती थी तो उनका प्रेम बढ़ जाया करता था। और भगवान श्री कृष्ण जब उनकी बढ़ी हुई सुंदरता को देखते थे, सॉरी बढ़ी हुई भक्ति को देखते थे, उनके प्रेम को देखते थे, बढ़े हुए प्रेम को देखते थे, तो कृष्ण की सुंदरता और अधिक बढ़ जाया करती। जब कृष्ण की बढ़ी हुई और सुंदरता को देखा करती थी गोपियां तो गोपियों का प्रेम और अधिक बढ़ जाया करता था। और गोपियों की इस बढ़े हुए प्रेम को देखकर कृष्ण की सुंदरता और अधिक बढ़ जाया करती थी। कृष्ण की इस बढ़ी हुई सुंदरता को देखकर फिर गोपियों का प्रेम और अधिक बढ़ जाया करता था। गोपियों की इस बढ़ी हुई प्रेम को देखकर कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाया करती थी। इस प्रकार से सुंदरता का और प्रेम का कंपटीशन चला रहा था। तो फाइनली कौन जीता इसके अंदर? आज तक कोई नहीं जीता। तो गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के जो भाव हैं उनको स्वीकार किया, और क्योंकि वो हमेशा बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, तो न्यूअर एंड न्यूअर एक्सटेसीज, यानी कि नए नए जो भाव हैं उनको अंगीकार करें। हिंदी में He's fond of performing novel dances. He makes newer and newer jokes that causes much laughter. तो नए नए प्रकार के व्यंग्य करते हैं और जिसमें सभी को बहुत एक हंसी आती है। ऐसे हैं श्रीमन महाप्रभु। वे नित्य नए परिहास व्यंग करते हैं जिससे अत्यधिक हंसी उत्पन्न होती है। उनकी चमकदार कांति नवीन ताजे पिघले सोने के समान है। तो जिस प्रकार महाप्रभु श्री गौर हरि सबके साथ डील करते हैं, सबको बहुत हंसी आती है। इन्होंने उनकी शिक्षा देने का जो तरीका है, अगर कोई सुनता है तो उसको भी हंसी आ जाए। जैसे मुरारी गुप्त को उन्होंने जो शिक्षा दी कि योग वशिष्ठ के अंदर, भक्ति के अंदर योग वशिष्ठ की शिक्षाएं मिश्रित नहीं करनी चाहिए। तो एक समय जब वो योग वशिष्ठ सिखा रहे तो गौर हरि आए, गौर हरि जैसे बोलते हैं आज हम योग वशिष्ठ का तीसरा अध्याय का अध्ययन करें, तो निमाई पंडित बोले आज हम तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। मुरारी गुप्त ने कहा ये ऐसे क्यों? तो पहले हम दूसरे अध्याय की पुनरावृत्ति करेंगे, तो पहले हम दूसरे अध्याय की पुनरावृत्ति करेंगे, तो सबके सब जो हंसे जाए सबको बड़ी हंसी छूटनी। और मुरारी गुप्त कहेंगे तो मतलब सारी क्लास के तो मतलब हंगड़ बन गए। तो निमाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? निमाई ने बोला मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ मैं शाम को आकर बताऊंगा आपको, और आपको एक बहुत दिव्य साक्षात्कार होने वाला है। अच्छा, मुरारी गुप्त जो है शाम को बैठे प्रसाद वाले तो निमाई आए कमरे में, जो प्रसाद वाले थे उनके प्रसाद के ऊपर खड़े हुए और मूत्र कर दिया उनके प्रसाद की थाली के अंदर। मुरारी गुप्त ने कहा क्या किया तुमने? प्रसाद की थाली में तुमने मूत्र कर दिया, तुमने क्या किया निमाई? निमाई ने कहा जिस तरह से प्रसाद में मूत्र डाल दिया है तो प्रसाद बेकार हो जाता है ना, उसी प्रकार से भक्ति के अंदर आप योग वशिष्ठ डाल देते हैं ना, वो मूत्र के जैसा ही और ये कहीं चले। उसके बाद से मुरारी गुप्त ने कहा भाई हम तो सिर्फ बढ़िया भक्ति बनाएंगे। इन्होंने कई ऐसी स्त्रियां थी जो है उनकी जाया करती थी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए, शिव जी से प्रार्थना करने के लिए कि ना हमको एक अच्छा पति प्राप्त हो।
तो निमाई उनके पास आते थे, कहते ये सारी ऑफरिंग मुझे दे दो, अगर तुम मुझको दोगी तो तुमको बहुत ही सुंदर पति प्राप्त होगा, और यदि तुमने ये ऑफरिंग मुझको नहीं दी तो तुमको एक बूढ़ा पति प्राप्त होगा जिसकी पहले से 3-4 पत्नियां हैं, उसके अभी ब्राह्मण का बेटा है, अब इसके मुंह से जो निकले वो सच हो गया तो क्या होगा। अच्छा ठीक है निमाई ले लो बस तुम इसको ले लो, हम लेकिन ऐसी बातें मत बोला करो। तो कभी कभी निमाई क्या करते थे, जितने मान लो कोई गायत्री करने के लिए जाता है गंगा नदी के अंदर, तो नीचे जाते थे, स्विमिंग करते जाएंगे, उनके पाँव खींचेंगे जब उस गायत्री के। तो कभी कभी जो है अगर वो स्नान करके बाहर आए तो गंगा माई का पानी मुंह में लेके बैठे जाते, उनको कुल्ला कर दिया करते थे, हो निमाई तुम्हें फिर से दूषित कर दिया, फिर जाना पड़ेगा गंगा में, फिर गंगा के अंदर स्नान करने के लिए आते थे, फिर ये बाहर आते थे, तो निमाई क्या करते थे, फिर से मुंह में पानी भर के रखते थे, उनको कुल्ला कर देते थे, हो निमाई फिर तुमने दूषित कर दिया। अरे बाबा, जिनके चरणों से गंगा निकल रही है, जब वो पवित्र कर देती है, उसमें स्नान करके आ रहे, जिनके मुंह से नहीं कर रहे तो वो तो गंगा से कम है क्या? कहते अरे निमाई तुमने क्या करे। इस प्रकार से महाप्रभु क्या करते, निमाई क्या करते थे, जो माताओं का घाट है और प्रभु का घाट है, जो प्रभु के घाटे कपड़े हैं उनको माताओं के घाटे डाले करते थे, और माताओं के जितने गोपी ड्रेस वगैरह होती है वो प्रभु के घाटे डाले। अभी लोग बाहर आते कहते हैं हमारे कपड़े ये तो गोपी ड्रेस वाला कैसा है, किसने किया है, किसने किया है। निमाई ऐसे क्या करते थे। इनफैक्ट एक समय जब उनका पाठशाला जाना बंद करा दिया गया तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही गंदे ढेर के ऊपर जाके बैठ गए, और गंदे ढेर के ऊपर जाके बैठ गए। सच्ची बात है, तुम क्या गंदे ढेर के ऊपर जाके बैठ गए हो? कहते मैं क्या करूँ, मैं स्कूल जाता ही नहीं, मेरे को अकल कैसे आएगी, गंदा क्या होता है, साफ क्या होता है, मुझको तो पता ही नहीं ना, मैं तो स्कूल ही नहीं जाता, मैं स्कूल ही नहीं जाता, मुझे तो अकल ही नहीं आएगी। मैं सबने आके जाके जगन्नाथ मिश्र बोला कि देखो इसको जाने दो, ठीक है तुम्हारा बेटा संन्यास लेके चला गया, लेकिन एक गृहस्थ रहेगा, एक हो गया सन्यासी, उसने गृहस्थ रहेगा, और फिर भाई कहीं पढ़े लिखे लोग हैं गृहस्थ हो गए, तो इसको पढ़ा लिखा गृहस्थ हो जाएगा, और क्या। और हमारे बच्चों को तो हम पुश करते हैं, स्कूल जा स्कूल जा स्कूल जा, वो नहीं जाते। तुम्हारा बच्चा कह रहा है मेरे को स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, तुम कह रहे हो नहीं भेजूंगा नहीं भेजूंगा नहीं भेजूंगा। अरे क्यों जगन्नाथ मिश्र ऐसा उल्टा काम जाने दो, जाने दो। तो इस प्रकार से निमाई जो है कई प्रकार के हास्य कार्य करते हैं, सबको बहुत आनंद मिलते हैं। उनकी चमकदार कांति नवीन ताजे पिघले सोने के समान है, तब तक कांचन। तो श्रीमती राधा रानी ने ये अंग कांति क्यों दी श्रीमती भगवान श्री कृष्ण को? क्योंकि उनको पता है कि ये इस एक्सटेसी को, इस प्रेम उन्माद को नहीं संभाल, तो उनकी जो पर्सनैलिटी है ये डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, तो इससे बाहर से एक एनवेलप दिया है कि भाई ओके जो होना है इसके अंदर अंदर हो जाए, बाहर छिटक के कुछ ना है। तो इसे कहते हैं भाई जल्द चढ़ा दो ताकि अंदर की कॉपी जो है उसको खराब ना हो, तो बाहर क्या हम सिलोफिन शीट चढ़ाए थे। तो श्रीमती राधा रानी ने क्या किया, बाहर से उनकी गोल्डन कॉम्प्लेक्शन को कवर कर दिया, ताकि कभी भी भाई ये जब प्रेम और माद में आ जाए तो ऐसा ना पिघल के कहीं निकल जाए, तो इसलिए मेरे को कवर करके रखना पड़ेगा। तो इसीलिए होता भी था, तो ये होता था कि वो पूर्व बन जाएंगे, कभी वो पंपकिन बन जाएंगे, कभी 15 फीट लंबे हो जाएंगे, लेकिन वैसे उनकी इंटेग्रिटी बनी रहती है। श्रीमती राधा रानी ने अपने कॉम्प्लेक्शन में उनको बांध के रखा है, वह सदा भगवान के नवीन प्रेम से युक्त है। तो ये जो नवीन प्रेम है ये वास्तव में बहुत ही गोप्य है। ये जो प्रेम है ये मादना के महाभाव है श्रीमती राधा रानी। ऐसे महाभाव की जो है ये बड़ी ऊंची स्थिति है। हम तो जानते हैं कि किस प्रकार से श्रद्धा होती है, श्रद्धा के बाद फिर साधु संग होता है, भजन क्रिया होती है, निवृत्ति होती है, और फिर निष्ठा के लेवल पे आते हैं, फिर रुचि होती है, आसक्ति होती है, भाव होता है, प्रेम होता है। प्रेम में भी कई सारी और स्टेजेस हैं, और प्रेम की स्टेजेस में सबसे ऊंची स्टेज है वो है महाभाव की स्थिति। और वो जो महाभाव की स्थिति है उसमें भी दो महाभाव होते हैं, एक होता है मोदन, एक होता है मादन। तो उसमें जो मोदन महाभाव है वो भगवान श्री कृष्ण में भी है, लेकिन एक महाभाव है जो सिर्फ और सिर्फ श्रीमती राधा रानी के अंदर है, और वह है मादनाख्य महाभाव। तो इस मादनाख्य महाभाव का अनुभव करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं श्री गौरंग महाप्रभु के रूप में। तो इसलिए ये जो है कि सदा नवीन प्रेम से युक्त है। ये कौन सा नवीन प्रेम है? ये मादनाख्य महाभाव वाला नवीन प्रेम है जो कि उन्होंने धारण किया है श्रीमती राधा रानी का, क्योंकि ये उन भगवान श्री कृष्ण में नहीं है, और ये भगवान श्री कृष्ण की पूर्णता है कि उनके अंदर ये मादनाख्य महाभाव नहीं है। क्योंकि अगर सब कुछ उनके अंदर हो और कुछ भी उसमें उनके अंदर मिसिंग ना हो तो भगवान के अंदर अपूर्णता है। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो कि भगवान में नहीं है, लेकिन वो है किसमें? श्रीमती राधा रानी में है, लेकिन किनकी इच्छा से है? भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से। ये मादनाख्य महाभाव तो सदा नवीन प्रेम से युक्त है। उनकी चमकदार कांति ताजे मक्खन के रंग के समान है। उनके नवीन वस्त्र सदा नई शैली से व्यवस्थित हैं। तो उनके वस्त्र हैं नवीन शैली क्यों है? रीजन बीइंग नवदीप के अंदर जितने भी दर्जी हैं
वो कपड़े सिलते ही इसलिए हैं कि हम निमाई को बुलाएं और निमाई को बुला करके उसको कपड़े पहनाएं। कहते निमाई निमाई यहाँ जाओ जरा, हमारे पास नहीं कपड़ा, इसको थोड़ा पहन के दिखाओ जरा, पहन के दिखाएंगे। वो निमाई के लिए सिले, ऐसा नहीं किसी और के लिए सिले, निमाई के ऊपर ट्राई मार रहे हैं, उन्होंने निमाई के लिए ही सिले हैं। और इसके लिए उन्होंने कभी निमाई का नाप नहीं लिया, क्योंकि इतना मेडिटेट करते हैं निमाई के ऊपर, तो निमाई का रूप रंग कद काठी उनके चित्त में बसी हुई है। तो उस हिसाब से वो जो बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो निमाई को बुलाते हैं, कहते हैं निमाई जरा जरा, और जो नवद्वीप के दर्जी हैं उनको पहनाते हैं। कहते हाँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो निमाई पूछते हैं इनका कितना दाम हुआ इसका? कहते दाम क्या बोले, जो देना है दे दो, जो देना है दे दो। कहते लेकिन फिर भी आप बता तो दीजिए कितना दाम दूं इसका, आपने सिलाई मिल ली, इसको उपहार समझ लो, चलो इसको रख लो, ये उपहार है हमारा। तो निमाई जहाँ उसको पहन के निकल जाएंगे। अगले दिन फिर और कोई दर्जियों को पकड़ लेगा, अगर निमाई ये थोड़ा मैंने किसी और के लिए सिला, तुमको तुम्हारे को थोड़ा पहन के दिखाओ तुम्हारे पे कैसा होता है, वो सिला ही निमाई के लिए है। तो जितने भी दर्जी थे, जब से उन्होंने निमाई को देखा था, वो और कोई कपड़ा सिलना भूल गए थे, उनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी किसी और के कपड़े सिलने के लिए। तो निमाई को देखते थे और निमाई को बोलते थे एक बार पहन के दिखाओ, और उनके लिए बनाया गया, उन्होंने हाथ में दिखाते तुम्हारे लिए उपहार। तो नवीन शैली के में आकर के वो उनके कपड़े व्यवस्थित होते हैं। वे कृष्ण के प्रति प्रेम के रसों का सदा आस्वादन करते हैं। वे नवदा भक्ति की विधियों को संपन्न करते हुए 9 नए रूपों में चमकते हैं। वे अत्यधिक शुभ प्रेम पूर्ण स्वभाव से व्याप्त हैं। तो जो नवदा भक्ति है तो श्रवण वो भी करते हैं, हरि कथा वो भी सुनते हैं। गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम सुनना उनको बहुत पसंद है। गदाधर पंडित उनको वैसे पर्सनल कोचिंग भी देते हैं, और साथ साथ में श्रीमद् भागवतम पे जो व्याख्याएं होती हैं उन व्याख्याओं से भी उनके भाव का पोषण करते हैं। तो इस प्रकार और साथ ही प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज, इनकी शिक्षाओं को उन्होंने 100 बार पढ़ा। हम तो एक बार पढ़ के उससे एक बार भी नहीं पढ़े हुए, और कुछ एक बार पढ़ के हो गए, ध्रुव महाराज हो गए, प्रहलाद महाराज हो गए, आपने 100 बार पढ़ा। तो श्रवण भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, सब करते हैं। तो मैं शची माता के सुंदर पुत्र गौर श्री गौरंग महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। मैं श्री हरि की भक्ति में लीन है। So he was always in ecstasy. भक्ति में लीन का मतलब ये नहीं कि ना अब उनको होश नहीं जाता तो फिर भक्तों की सेवा नहीं कर पाते ना। He was fully conscious. अगर शिवानंद सेन है तो शिवानंद सेन से पूछेंगे कि अच्छा भक्त आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, उनकी खाने की व्यवस्था क्या है, पीने की व्यवस्था क्या है, रहेंगे कहाँ पर, ये सब भी देखते हैं। कभी कभी माना जाता है कि ठीक है भाई, अगर कोई एक्सटेसी में आ गया मतलब अब उसको होश नहीं है, जैसे मान लो कोई खोया खोया भक्त होता है, उससे कोई सेवा नहीं होनी होती, अरे प्रभु रहने दो एक्सटेसी। मतलब किसी को अगर नकारा बोलना होता है तो हम बोलते हैं अरे वो रहने दो, बेसिकली वो क्या एक्सटेसी में रहता है ना, उससे सेवा होगी नहीं, छोड़ो। तो किसी को नकारा बोलने का तरीका यही है, हम बोलते हैं एक्सटेसी। पर एक्चुअली एक्सटेसी का मतलब क्या होता है? एक्सटेसी का मतलब है कि हमेशा प्रेमोन्माद में रहना, लेकिन फिर भी कॉन्शियस रहना। जितने ज्यादा भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे उतने ज्यादा हम भक्ति में संवेदनशील हो जाएंगे औरों के लिए। जब भक्ति में कमजोर होते हैं हम संवेदनशील होते हैं खुद को लेकर के। कब छोटी छोटी बात पे कब हमारी भक्ति में आग लग गई और बम फूट गया धूम। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे हम खुद को लेकर कम संवेदनशील रहा, हमारे प्रति कोई अपराध कर दे, अपमान कर दे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जितना अगर हम भक्ति वाकई में आगे बढ़ रहे हैं। और जितना ज्यादा नियोफाइट अवस्था में खुद के लिए बहुत बुरा लगता है, और लोगों के प्रति अपराध हो जाए, अपराध किया मैंने आपके प्रति, ये लोग बोले थे मेरे कल आपके प्रति अपराध क्या, और मैं तो क्या नहीं, मैं तो चिल्लाए इतना। तो भक्ति में बढ़ने का ये लक्षण। तो दैट इज श्री हरि की भक्ति में लीन रहने का मतलब ये भी है कि हम भक्तों के साथ हमारा जो आदान प्रदान है वो भी बहुत संवेदनशील रहता है। तो हरि की भक्ति में वे लीन रहते हैं। इससे महाप्रभु बोलते हुए कि ना मैं कर्मी लोगों से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि कर्मी लोगों का चेहरा देखकर मुझे कृष्ण की विस्मृति होती है कि हमें कर्मी लोगों से जहाँ तक उसे प्रचार के लिए हम चलो मिलते हैं गुरु की इच्छा पूरे करने के लिए, लेकिन वैसे हम कर्मी जगह से ज्यादा नाता नहीं रखते, क्योंकि कर्मी लोगों का जो चेहरा है उसको देखकर विस्मृति होगी। विशेष रूप से किसी भक्ति कमजोर है तो उससे विस्मृति होगी। तो हमेशा वो भक्तों से ही घिरे रहते हैं और हमेशा लीन रहते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। वे हरि के नामों का उच्चारण करते रहते हैं। जप करते समय अपने हाथों की उंगलियों पर पवित्र भगवान नाम
गिनते रहते हैं, तो हमेशा वो हरि का नाम लेते रहते हैं। और अक्सर जो कीर्तन वो क्या करते थे, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यहाँ हरि का नाम लेते रहेंगे तो कृष्ण का नाम लेते रहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर लेते क्या? ये ज्यादातर हमने मूवीज में देखा, बस वो हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो ऑफ कोर्स हरि हरि बोल भी करते थे, नो डाउट, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का भी कीर्तन क्या करते थे। सो ऑफ कोर्स वैसे जगह चाहे साउथ इंडिया में वही बोला करते कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षा मां कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। ये इसलिए करते थे क्योंकि वहां राम भक्त भी है, तो राम भक्त को मैंने एक बार ट्राई जरूर मानना चाहिए कि क्या बता रहे नहीं यार, तो नहीं बढ़िया है, राम भक्ति ही अच्छी है। हम तो देख रहे थे भाई आपके इष्ट में आप पक्के हैं नहीं है वो बस ऐसे जाना चाहिए। राम भक्ति वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर तो हल्का फुल्का तो आ जाए कृष्ण की ओर से खींच ले। तो इसीलिए राम राघव रक्षा मां कृष्ण केशव पाहि मां। तो इसलिए वो ये ना कीर्तन करते करते ऐसे साउथ इंडिया में वो क्या करते थे, ताकि अगर राम की भक्तों थोड़ा सा अयोध्या से गोलोक खींचना तो खींच सकते हैं। तो बहुत अगर निष्ठा हो, अरे हम तो मजाक करते हैं, तो क्या बस ये देख रहे थे आपकी निष्ठा अच्छी है। हाँ ठीक है, वेरी गुड करो राम भक्ति राम भक्ति। देखिए एक बार ट्राई जरूर किया, हो गया। तो एक समय ऐसा हुआ था, महाप्रभु जो है शौच के लिए गए थे। तो महाप्रभु जो है शौच के लिए गए, तो अब उनकी जीवा जो है स्वाभाविक रूप से कृष्ण का नाम लिया करती थी, हरि का नाम लिया करती थी, तो उन्होंने अपनी जीवा ऐसे पकड़ी हुई थी और फिर शौच कर रहे थे। तो ये वहां गोपाल नाम का बताया, अरे महाप्रभु आपने अपनी जीवा को ऐसे क्यों पकड़ रखा है? तो वहां ने कहा कि ना मेरी जीवा को ना बहुत आदत लगी हुई है नाम लेने की, तो आप शौच कर रहे हो, शौच करते वक्त तो नाम नहीं लेना चाहिए ना, इसलिए गोपाल गुरु जो जिनका नाम गोपाल था, उन्होंने कहा कि अरे अगर इस ऐसा मूर्ति त्याग करते का प्राण निकल गए तो फिर हाँ बात तो बिल्कुल सही है। तो इसलिए ना नाम तो हमें हमेशा लेना चाहिए। शौच के वक्त भी अगर नाम लेने की अगर आपको आदत है तो नाम ले सकते हैं। महाप्रभु ने कहा अरे तुम तो मेरे भी गुरु, इसका हमारा नाम गोपाल नहीं, आज हमारा नाम गोपाल गुरु, बाद में बने फिर गोपाल गुरु गोस्वामी। लेकिन हाँ महाप्रभु जो है हमेशा कृष्ण के नाम में, हरि के नाम में रहते हैं, तो हरि के नाम से आसक्त हैं, उनके नेत्र सदा प्रेम के अश्रुओं से भरे रहते हैं। और कितने भरे रहते हैं? अगर हमारे कभी अश्रु निकल जाए, 2-4 बूंदे यहाँ निकल जाएंगे, अगर चम्मच में इकट्ठा कर लें तो ऐसे करते करते मोटा 1 चम्मच भर जाएगा, या अगर बहुत इमोशनल हो रखा तो 2 चम्मच भर जाएंगे। महाप्रभु के इस प्रकार से नेत्रों से सिरिंज की तरह, सिरिंज होता है ना, उस प्रकार से उनके अश्रु निकलते। तो ये बहुत अच्छी सी बात है, देखा जाए ये लॉजिक के परिवार है। ऐसे किसी का आंसू निकल जाएंगे, जो आपके ग्लैंड्स है यहाँ पर होते हैं, ग्लैंड्स जो होते हैं आपके वो ऐसे करके ही निकल सकता है। सर उसका एंगल ही वैसा नहीं होता है, सर आप एंगल नहीं, आप यू आर एंटेंगल्ड, आप अपनी बुद्धि में एंटेंगल्ड हैं। तो महाप्रभु जो है इन इज एक्सटेसी, उनकी आंखों से इस प्रकार से अश्रु निकलते हैं, सिरिंज की तरह, मतलब परपेंडिकुलर, हमारा पैरेलल निकलते हैं, उनके परपेंडिकुलर निकलते हैं। तो इसीलिए उन्हें इतना भावनमान है। तो इस प्रकार से उनकी आंखें जो है हमेशा अश्रुओं से भरे रहते हैं। मैं शची माता के सुंदर पुत्र श्री गौरंग महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। वे मनुष्य के भौतिक अस्तित्व की पीड़ाओं को सदा दूर करते रहते हैं। वे उन व्यक्तियों के जीवन का लक्ष्य है जो अपने परम हित की ओर समर्पित हैं। वे लोगों को मधुमक्खी के समान बनने की प्रेरणा देते हैं, मतलब उनकी सद्गुणों के ऊपर फोकस करने के लिए प्रेरित करते हैं। कृष्ण प्रेम रूपी शहद को प्राप्त करने के इच्छुक वे जगत के तीव्र ज्वर को नष्ट करते हैं। मैं शची माता के सुंदर पुत्र गौर के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। इसीलिए महाप्रभु जो प्रेम देने के लिए आए हैं, तो सबको प्रेम की माला बनाने के लिए आए हैं। तो 2 माला बनाने के लिए आए हैं महाप्रभु। गौर में माला बता रहे हैं, एक माला है हरे कृष्ण महामंत्र की, एक माला है कृष्ण प्रेम की। तो इन 2 मालाओं जैसे होता है ना, एक मोगरा की माला, एक और एक साथ में अपना गेंदे की माला, फिर उनको इंटरटवाइन करके बांध दो। अगर
तो वैसे ही उन्होंने एक कृष्ण प्रेम की माला ली और एक हरे कृष्ण महामंत्र की माला ली, उनको इंटरट्वाइन करके ऐसे बांध दिया और ऐसे करके माला बनाई। और ये माला वो हरि जी को बनाने के लिए आए। जैसे कि इसमें देखते हैं, इसमें तो ये मोगरा भी है, मोगरा होता है भाई कुछ ओके, और साथ में ये गेंदा भी है। तो इसमें तो फिलहाल एक ही माला है, उसमें दो मालाएं हैं और दो माला इंटरट्वाइन हुई गई हैं और वो हरि जीवात्मा को बनाने के लिए आए हैं श्री गौरंग महाप्रभु। तो इसे जीवात्मा की सबसे बड़े हितैषी हैं महाप्रभु। इनफैक्ट जब जगाई बधाई का उद्धार हुआ तो जगाई बधाई ने कहा कि ना महाप्रभु आज आपने ना अपनी कृपा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके पहले का तारों भी आप प्रकट हुए, आप स्वयं भगवान हैं, लेकिन आज आपने अपनी कृपा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्योंकि जैसे कि आपने कंस को अगर कभी उद्धार किया, लेकिन कंस को मार करके उसका उद्धार किया, आपने हमको मारे, हमारा जीते जी उद्धार कर दिया आपको। और इन्होंने ना कभी भी आपके भक्त के प्रति कोई हिंसा नहीं की थी। मैंने नित्यानंद प्रभु के प्रति हिंसा की, इवन देन आपने मुझे तार दिया, ये बहुत बड़ी बात। साथ ही गजेंद्र ने आपसे प्रार्थनाएं की थी, फिर उसको तारा था आपने, उसको प्रार्थनाएं वगैरह नहीं की, आपने फिर भी तार दिया। आपने बकासुर को मारा, आपने पूतना को मारा, लेकिन इन सबको मार करके धाम भेजा आपने, वैसे कृपा की। लेकिन आपने हमको बिना मारे हम पे कृपा कर दी। बल्कि ऐसी बेनिडिक्शन आपने किसी को नहीं दी कि मैं साक्षात ये जो गौर और निताई जगाई बधाई है, मैं साक्षात जगाई बधाई के मुख से खाऊंगा। अगर आप चाहते हो मैं आपका भोग खाऊं, तो आप अगर जगाई बधाई को खिलाओगे तो मैं उनके मुख से खाऊं। अब ये मान लें उनको खिलाया तो मुझे खिलाया, ऐसा भगवान ने किसी के साथ नहीं किया। जो भगवान ने कहीं बोले हो कि पुतना को खिला दिया, उसको मानो मुझे खिला दिया, अगर कंस को खिला दिया तो मानो मुझे खिला दिया। भगवान ने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन जगाई बधाई के किस ऐसा किया? इवन महाप्रभु ने बोला अगर कोई जगाई बधाई के दर्शन करेगा तो उसको गंगा में स्नान करने का पवित्र फल प्राप्त होगा। ऐसा भी हुआ, भगवान कृष्ण बोले हो कि जो पूतना के एक बार दर्शन कर लेगा वो मानो गंगा नहा गया, ऐसा हुआ। तो इसीलिए आज जो आपने किया है, आपने अपने जितने भी अवतार इससे पहले हुए ना, आपने कृपा करने के सारे रिकॉर्ड आज आपने तोड़ दिए। तो और जगाई बधाई का जो डिलीवरेंस है, अरे वो तो मतलब कमाल का डिलीवरेंस है। एक्चुअली इस पर तो जमराज जी एक्सटेसी में आ गए। चैतन्य भागवत के अंदर स्टोरी आती है कि जब उनको पता लगा कि जगाई बधाई का कल्याण हो गया तो वो नाचने लग गए और यमदूत हैरान हो गए कि यमराज जी नाच रहे हैं। अरे अब जो इस प्रकार से नृत्य कर रहे थे वो, तो वहां पर शिवजी आए। शिवजी ने देखा अरे भाई ये क्या हो गया, ऐसी क्यों डांस कर रहे हैं यमराज जी? वो जगाई बधाई है ना, उनका महाप्रभु ने गौरंग महाप्रभु उद्धार कर दिया। कहते क्या गौरंग महाप्रभु ने जगाई बधाई का उद्धार कर दिया? ये सुन करके शिव जी नृत्य करना शुरू कर दिया। उसके बाद वहां कार्तिकेय और गणेश आए। हमने कहा पापा को डांस कर रहे हैं? उन्होंने पूछा पापा को डांस कर रहे हैं? पापा से डांस कर रहे हैं। जगाई बधाई का उद्धार कर दिया गौर निताई ने। क्या जगाई बधाई का उद्धार हो गया गौर निताई के द्वारा? उसके बाद कार्तिकेय और गणेश उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर वहां गणेश आया, उन्होंने देखा अरे पूरी फैमिली डांस कर रही है, भाई क्या हो गया? उन्होंने बताया, उनको पता लगा अरे भाई वो जगाई बधाई उनका तो उद्धार कर दिया ऋषि गौर निताई ने, तब उनका उद्धार हो गया। और लोग जी वो तो लोटपोट होना शुरू हो गए उनके, कभी इस तरह से दंडवत करें, कभी इस तरह से दंडवत करें, कभी इस तरह से दंडवत, तो कभी इस तरह से दंडवत, तो ऐसे रोल हुए जाए, दंडवत किए जाए। ऐसा ब्रह्मा जी का हाल हो गया। इसके बाद वहां पर कश्यप मुनि आए, वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी आए, ये सब के सब आ रहे थे और सबके सब सुन करके दे वर कमिंग एंड डांसिंग। इस प्रकार से 33 कोटि देवी देवता आए और सबके सब ये देख करके नृत्य किए जा रहे हैं। उसके बाद फिर वहां पर इंद्र आए, उन्होंने इंद्र कहा भाई सारे देवी देवता यहाँ पर, मैं कहूँ वहां डांस करने के लिए कोई है ही नहीं, ना कोई अप्सरा है, ना कोई देवता, भाई चक्कर गया है, हमारा सारा स्वर खाली हो रखा है, यहाँ क्या पार्टी में आ रहे हो आप लोग? उनसे उनको बताया गया कि अरे जगाई बधाई का उद्धार कर दिया गौर निताई ने। नाउ ही सहस्त्र नेत्र, 1000 आंखें उनकी, 1000 आंखों से रोए इंद्र, अरे कितने सौभाग्यशाली है ये, जगाई बधाई इनका उद्धार कर दिया ऋषि गौर निताई ने। एंड देन ही वाज आल्सो वीपिंग। नारद मुनि वहां पर आए, नारद मुनि पूछा क्या हो गया भाई, हम ही अकेले रह गए, चक्कर क्या? उनको पता लगा उनकी वीणा यहाँ, उनके बाल बिखरे, उनकी उंगली यहाँ। एंड ही वाज आल्सो डांसिंग। इस तरह से 33 कोटि देवी देवता, सारे ऋषि मुनि प्रजापति इत्यादि सब के सब नृत्य के, दिनों दिन तक नृत्य की, इस बात को सेलिब्रेट करते हुए कि ऋषि गौर निताई ने जगाई बधाई का उद्धार कर दिया। वाह! तो इसीलिए महाप्रभु जो है ये बहुत ही विशेष रूप है भगवान का, और ये क्योंकि पाप करने की प्रवृत्तियों काटने के लिए आए महाप्रभु, तो इसीलिए उनका जो अवतार है बहुत विशेष है।
सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो महाप्रभु का तो नाम ही इतना दिव्य है, ये केवल आनंद कंद है। एक से पार्वती मैया देखा कि ना शिव जी नृत्य कर रहे हैं, उनके आंखों से अश्रु बह जा रहे हैं, बह जा रहे हैं, बह जा रहे हैं। उन्होंने पूछा एक्सक्यूज मी, वो तो डांस किया जाएगा, अजी सुनते हो, वो डांस किया जाएगा, अजी सुनते हो, अरे सुन भी लो, अरे ये तो थोड़ा हमें भी कोई मंत्र दो जी, हम भी डांस कर ले। ठीक है, तुम राम नाम लो। हाँ राम नाम लेते हैं, मैंने सुना है, हाँ काशी में कोई मर रहा होता है उसके कान में राम, ये तो करते हैं आप, ठीक है मैं तो उन्होंने राम नाम पे नृत्य करना शुरू किया। उनको कुछ होनी ना आ रही, पति क्या आपने सासू लेके जा रहे हैं, कहते ये अच्छा भाई इनके सासू लेके थे, एक्सक्यूज मी आप क्या आंसू आ रहे हैं, मेरे आंसू नहीं आ रहे, तो छोड़ दो, आप क्या कौन सा मंत्र कर रहे थे, क्या तू क्या कर रही थी, मैं राम नाम कर रही थी, कृष्ण नाम करो। उन्होंने कृष्ण नाम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब पार्वती मैया जो है कृष्ण नाम कर रही है, उनके आंसू नहीं बह रहे, और ये शिव जी डांस कर रहे हैं, उनके आंसू बह जाए बह जाए बह जाए। ये मतलब ये क्या मान रहे, कहते हैं एक मुझको वो नाम दो जो अभी आप ले रहे हो, कहते मैं तो गौर नाम ले रहा हूँ, तो मुझे भी फिर हो ना, ठीक है तुम भी गौरंग नाम लो। उसके बाद पार्वती मैया ने भी गौरंग नाम लिया, और पार्वती मैया की भी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, प्रेम के अश्रु बह रहे हैं। तो गौरंग नाम जो है किसी प्रकार का अपराध नहीं लेता, ऐसा ही श्री गौरंग नाम। और शिव जी के पास है त्रिशूल है। एक बार शिव जी माँ पार्वती मैंने पूछा ये त्रिशूल को रखा आपने अपने आपको दसी थी शक्ति है। मैं बोला कि जो ये 3 शूल है, ये पहला शूल उन लोगों के लिए है जो कि मानते हैं महाप्रभु और कृष्ण में अंतर है, ये पहला शूल उन लोगों के लिए। और जो ये मानते हैं कि महाप्रभु स्वयं भगवान नहीं है, ठीक है, ये परम भगवान नहीं है, ये दूसरा शूल उन लोगों के लिए। और जो मानते हैं नवदीप और वृंदावन अलग अलग है, ये तीसरा शूल उन लोगों के लिए। तो मैंने ये त्रिशूल रखा है, इनमें से कोई जो भी एक वाला मिल जाएगा उसको एक मारूंगा, 2 वाला मिलेगा तो 2 मारूंगा, 3 वाला 3 मारूंगा। तो महाप्रभु जो है वो वास्तव में परम दयालु। इनफैक्ट ऐसे गोलोक में जो प्रेम है, जो प्रेम का सागर है, उसकी एक बूंद लेकर के आते हैं महाप्रभु, उसी से ये जगत अप्लावित हो जाता है। अगर सारा आ जाए तो पूरा मतलब क्या हो जाएगा। ये जगत को वास्तव में डुबोने के लिए महाप्रभु गोलोक वृंदावन की एक बूंद लेकर जाए, ये एक बूंद का छिड़काव है जिसने ये हाल मचा कर रखा है। तो इतना हरिनाम संकीर्तन हो रहा है कि वास्तव में वो उस एक बूंद का प्रभाव है। और महाप्रभु जो देख लिया करता था उसको कृष्ण प्रेम मिल जाया करता था, और जो उनको देख लिया करता था जिसने महाप्रभु को देखा उसको कृष्ण प्रेम मिल जाया करता था। जो उनको देख लिया करता था जिसने कि उसको देखा है, जिसने कि उसको देखा है, जिसने महाप्रभु देखा है, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाया करता था। इस तरह से चेन रिएक्शन हुआ करती थी कृष्ण प्रेम की। तो जितनी प्रीचिंग महाप्रभु ने की उतनी किसी ने नहीं की। ऐसे महाप्रभु के आने के बाद ब्रह्मांड खाली हो गया था, दोबारा फिर रिफिल हुआ है। महाप्रभु प्रीचिंग ऐसी तो कोई प्रीचिंग हो नहीं सकती। तो इसीलिए सुपर डुपर मर्सीफुल है श्री गौरंग महाप्रभु। वह स्वयं को शुद्ध भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं, और वह अपने अत्यंत प्रिय सेवकों को सबसे अधिक प्रिय हैं। वे अपने नृत्य द्वारा प्रेमियों के राजा के गुण प्रदर्शित करते हैं। वो जब नृत्य करते थे, इतना एक्साइटिंग नृत्य करते थे, सबको इतना आनंद आता था महाप्रभु देखते हुए। सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिनको भी उनको नृत्य देखते देखकर उनका हृदय भावहल यहाँ बहुत ज्यादा चिंतित होता था, वो थी शची माता। जिसने शची माता ने कहा नारायण को कि हे नारायण, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है, आपकी भक्ति की है। हे दामोदर शिला, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, आपकी सेवा की है। मेरी उस सारी भक्ति, उस सारी सेवा का बस ये फल दे दीजिए कि जब मेरा बेटा नृत्य करा क्या करे, और जिस तरह से उछलता है नृत्य करते वक्त, और वो जब नीचे गिरता है तो उसको कुछ ना कि महाप्रभु छलांग मारे ना, वो इतना ऊंची छलांग मारेंगे, और जब आएंगे तो ऐसा नहीं कि अपने पोज बनाएंगे और स्पाइडरमैन की तरह लैंड करेंगे। ना 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 ना, यू जस्ट गेट लूज, हार्ड देना, नीचे गिरना, तो रोल करना, फिर उठना। तो उसके अंदर ये होश नहीं है कि मैं जब नीचे जाऊंगा तो मुझको अपने जॉइंट्स का इस्तेमाल करना है, और इसमें स्प्रिंग एक्शन होना चाहिए। जैसे वो नीचे आया करते थे, शची माता आपका जो हृदय था बहुत दर्द जाया करता था। इसलिए उन्होंने कहा कि हे नारायण, आपसे मांगते हो कि जीवन भर मैंने जो भी भक्ति की, आपकी सेवा की है, उसको वजीफा फल दे दीजिए। मेरा बेटा नृत्य करे, और इस प्रकार से जब वो उछले और नीचे आए तो उसके शरीर को कष्ट ना। शची माता माता यशोदा इस प्रकार से वो नृत्य करते हैं। वे गांव की सुंदर तरुण स्त्रियों के मन में नृत्य करने की भावना उत्पन्न करते हैं। मैं शची माता के सुंदर पुत्र गौर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। वे करताल बजाते हैं, उनके कंठ से मधुर संगीतात्मक ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, और वीणा पर जीवंत एवं उत्साहपूर्ण सुर धीमे धीमे से बजने लगते हैं। विशेष रूप से कब क्या करते थे वो, जब वो चंडीदास और विद्यापति इनके सॉन्ग सुना करते थे, एट दैट टाइम ही वुड प्ले दीस इंस्ट्रूमेंट्स।
इसलिए उनको सॉन्ग्स बहुत अधिक प्रिय है। तो वो गाते हुए फिर वो उनको धीमे धीमे बजाया करते थे। इस प्रकार वे भक्तों को नृत्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और जो उनकी स्वयं की भक्ति से अनुप्राणित होते हैं। मैं माता शची के सुंदर पुत्र श्री गौरंग महाप्रभु के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। एक्चुअली अगर देखा जाए ना, वैसे महाप्रभु के ऊपर एक बुक लिखी जा सकती है, आइडियल लीडरशिप, प्रेरणा दे करके सबको प्रेरित करना, उस कार्य में लगाना जिसमें हम लगाना चाहते हैं उनको, उसके लिए बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाना, दैट इज आइडियल लीडर। हम जो चाहते हैं हमारे अनुगत भक्त हों, हम कहते हैं भक्त हमारे नाम ले, हरी कथा करे, दिस दैट। लीडर को ये सब ना बहुत एक्सट्रीम में करना होगा, तब भी सबको प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा करें, हम भी ऐसा करें। वन ऑफ द रीजन देखते हैं हमारे कांग्रेशन डिवोटीज क्यों आते हैं मंगल आरती के लिए, बिकॉज वो अच्छे कुलजी और समाधि को देखते हैं, रेगुलरली मंगल आरती जाते देखते हैं। तो लीडर अगर कोई चीज एक्सट्रीम में करता है भक्ति की, उससे फिर बाकी जो फॉलोअर्स हैं उनको ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी करना चाहिए। हमने देखा हमारे लीडर को करते हुए, अगर लीडर को अगर देखेंगे ना वो पॉलिटिक्स करते हुए, मैं यार लीडर को कर रहा है, हमें भी करना चाहिए। उतना कभी नहीं कर पाएंगे तो लीडर कर रहा है पॉलिटिक्स, लेकिन उसको बड़ी थी। उसी प्रकार से भक्ति भी जितने जिस लेवल पे लेके जाएगा लीडर, उसी तरह से जो है जो उनके अनुगत है प्रेरणा लेकर के भक्ति करें। तो महाप्रभु जो है उन्होंने जो नवदा भक्ति है उसको करने में एक्सट्रीम है, और क्योंकि वो एक्सट्रीम है बहुत हद तक करते हैं, मतलब हद के भी परे करते हैं, तो इसीलिए उनके अंदर जो कुछ भी है वो फिर उनको हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। जैसे लीडर का काम जो है इट्स लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस, कि उसको भक्ति को हमेशा अपने बेस्ट पॉसिबल वे में करते रहने का प्रयास करता रहना चाहिए। उसको सबसे अधिक भिक्षा मांगनी चाहिए भगवान से कि भगवान में इतने सारे जीवात्माएं हैं, वो मेरे पे निर्भर है, मैं कैसे उनको प्रेरणा दे पाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना ही मम बल ज्ञान सुनिर्मल ना स्वाधीन ना ही काया, मैं कैसे प्रेरणा दे पाऊंगा जिसमें आपसे भिक्षा मांगता मैं सेवा कर सकूं यहाँ पर, कि मैं इनकी श्रद्धा की सेवा कर सकूं, इनकी श्रद्धा की सेवा करता रहूं और इस प्रकार से आपकी सेवा में लगे रहें। मुझको शक्ति दीजिए, मेरे पे कृपा करिए, जो कृष्ण शक्ति बनाना है तार पर्वतन, मेरे पे शक्ति नहीं है। तो इसीलिए वास्तव में महाप्रभु जो कर रहे हैं दिस आइडियल लीडरशिप, और इसीलिए जितने भी लीडर हैं अगर स्पिरिचुअलिटी में भक्ति के जगत के अंदर, महाप्रभु का जो एग्जाम्पल है वो आइडियल। आज हम देखते हैं क्योंकि श्री प्रभुपाद जी विभूति थे, इसलिए जो लोग उनसे जुड़े वो सभी विभूति थे, क्योंकि प्रभुपाद जी विभूति है। तो विभूति क्या करती है, विभूतियों को आकर्षित करती है। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवोटी जो है एक सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवोटी से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते। तो महाप्रभु जो है इस प्रकार से सबको प्रेरणा दिया करते थे, एवरीथिंग इन एक्सट्रीम, भक्ति की एक्सट्रीम है। वे संकीर्तन आंदोलन में संलग्न रहते हैं जो इस कलयुग के लिए धार्मिक अभ्यास है। ओके, तो संकीर्तन आंदोलन जो है ये कलयुग का धार्मिक अभ्यास है। विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र जो कि ब्रज भक्ति देने वाला है, ये स्वयं श्री गौरंग महाप्रभु सचिव नंदन गौर हरि ये देते हैं। इसके बाद ये 993 जो कलयुग आएंगे उसके अंदर तो गौर नारायण आएंगे, हरिनाम संकीर्तन कराएंगे और वैकुंठ भेजेंगे। गोलोक में एंट्री नहीं है थी उसमें, लेकिन ये जो है पर्टिकुलरली वाला कलयुग इसमें महाप्रभु आए श्री गौरंग महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि जगन्नाथ विष्णु सुत, ये जो वास्तव में श्री गौरंग महाप्रभु ये आए हैं ब्रज भक्ति देने, ये देने के लिए आए हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र जिसमें गोलोक वृंदावन में वास मिलने का हमको सौभाग्य देने का चांस मिल रहा है। लगभग लोग इसमें भी अगर हम ढीले ढाले होकर के यहाँ वहाँ पड़े रह करके आलस के सेवक बन करके अगर हम जिंदगी बिता देते हैं तो धिक्कार है हमारे पास। ये तो ऐसे ही कि आपको लॉटरी मिली 100 करोड़ रुपए की, आपने फाड़ दी, काउंटर में पहुंच गए, ये देखो ये हमारा नंबर मैच होता है, नंबर मैच हो गया, ठीक है उसको फाड़ दूं, क्या कहीं ऐसा पागल है राइट। जैसे ये जो संकीर्तन जो विशेष रूप से महाप्रभु देने के लिए आए हैं, ये तो गोलोक वृंदावन का प्रेम रस देने के लिए आए हैं, तो इसीलिए उसको हमें भरपूर श्रद्धा के साथ और पूरे उत्साह के साथ जीना चाहिए इसको। वैनंद महाराज के पुत्र हैं, ओके, बाकी बात जो गौर नारायण आते हैं वो वसुदेव जी के पुत्र हैं, वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव कृष्ण आते हैं और वासुदेव कृष्ण बनते हैं गौर नारायण हर कलयुग में। लेकिन ये नंद महाराज के पुत्र हैं, नंद नंदन कृष्ण, जो क्या है शची माता के पुत्र बनकर के, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र बनकर के। ओके, वह पृथ्वी के असाधारण चमकदार आभूषण हैं। वास्तव में पृथ्वी सबसे अधिक सुंदर हो गई थी
और उसकी पूरी जो शोभा थी, चैतन्य भागवत में आ रहा है, पूरी पृथ्वी गोल्डन अपीयर होती थी। जब ऊपर के लोगों से जब देवी देवता देखा करते थे तो पृथ्वी गोल्डन लगती थी। रीजन बीइंग महाप्रभु उस वक्त उपस्थित है पृथ्वी के ऊपर। और पृथ्वी, और जब महाप्रभु नृत्य क्या करते थे तो पृथ्वी जो है शेक करती थी। और किस तरह शेक करती थी? जिस रिदम में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं उसी रिदम में पृथ्वी शेक करती थी। तो पृथ्वी एक तो गोल्डन ह्यू की हो जाए, ऊपर से एक रिदम में डांस करे वो, जैसा कि महाप्रभु डांस कर रहे हैं, ऐसा कभी पृथ्वी के साथ कभी हुआ ही नहीं। और ये करते हुए भी कभी वो अपने ऑर्बिट से नहीं हिल गई और कहीं और नहीं कर रही पृथ्वी, ना ना ना। तो वास्तव में पृथ्वी का आभूषण है श्री गौरांग महाप्रभु। उनके प्रचार का भाव जन्म एवं मृत्यु के चक्र के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। उनकी चेतना कृष्ण के, उनके स्वयं के रूप की समाधि में स्थित है। वे सदा अपने दिव्य धाम को अपने साथ रखते हैं। तो वास्तव में जो वृंदावन धाम है, जो स्पिरिचुअल साइड में जो गोलोक वृंदावन है, उसकी आउटर पेरिफेरी में श्वेतद्वीप है। श्वेतद्वीप जब यहाँ आता है तो उसको बोलते हैं नवद्वीप। जब वहां पर है उसको बोलते हैं श्वेतद्वीप। जैसे वहां गोलोक है, यहाँ पर वृंदावन है, वहां साकेत है, यहाँ अयोध्या है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में जो भगवान श्री महाप्रभु का जो धाम है उसको बोलते हैं श्वेतद्वीप। तो इससे जब वो आए हैं तो अपने साथ अपना धाम लेकर के आए हैं। मैं शची माता के सुंदर पुत्र श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। उनके नेत्र, अपने पैरों के तलुए और उनके वस्त्र ऐसे लाल रंग के समान हैं जो उदय होते हुए सूर्य के आगमन की सूचना देते हैं। जैसे ही वह अपने, अरे वो कौन सा सॉन्ग बोली, अरुणम, हाँ उदिलो अरुणम पूर्व भागे, उदिलो अरुणम पूर्व भागे, द्विजमानी गौर अमानी जागे, भगत समूहा लय साथे गेला नगर गागे। उदिलो अरुण पूर्व भागे मतलब जैसे पूर्व भाग से, पूरब से जो अरुण है यानी कि सूर्य जो है उदित होते हैं, उसी समय क्या करते हैं महाप्रभु द्विजमानी गौर अमानी जाके सारे ब्राह्मण नवद्वीप के और चैतन्य महाप्रभु संग उठ जाते हैं और क्या करते हैं भक्तों के समूह को लेकर के नगर में भ्रमण करने, कीर्तन करने निकलने लगते हैं। यहाँ पर हो रही है। ओके, और साथ में क्या कर रहे हैं, जो नामों का उच्चारण करते हैं तो उनकी आवाज अवरुद्ध हो जाती है। जगन्नाथ जी को जब उन्होंने देखा तो जगन्नाथ जी को देख करके ज ज ग ग ज ज ग ग ऐसे बोल पाते हैं। तो एक्सटेसी में जो है वो नाम लेते हैं। और ऐसा नहीं जब कोई एक्सटेसी में नाम लेता वो नाम नहीं ले पा रहा होता, वास्तव में वो मन में नाम ले पा रहा होता। लेकिन उसकी जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां उस एक्सटेसी को संभाल नहीं पा रही होगी, तो इसीलिए फिर वो जो इंद्रियां है वो ज ज ग ग कर रही होती है। पर वास्तव में उनका इस प्रकार से जब उनका जो मुख है वो अवरुद्ध हो जाया करता, कंठ जो है अवरुद्ध हो जाया करता। तो प्योर चैंटिंग ऐसी होती है। हमारा भी अवरुद्ध हो जाता है पर नींद के कारण। अरे अरे क्या हो गया, मेरा कंठ, मेरा नींद के वजह से अवरुद्ध हो गया। लेकिन महाप्रभु का जो है एक्सटेसी की वजह से अवरुद्ध जाता है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन में मधुर सुगंधित स्वाद जागृत कर देते हैं। ठीक है जी। मैं शची माता की सुंदर पुत्र श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। श्री गौरांग महाप्रभु की कटिंग। गौर